आप बहुत लोगों को जानते होंगे जो फेस को रीड करके बहुत सारी चीज़ें आपके बारे में बता सकते हैं। बट क्या आपको ये मालूम है कि आपकी पैरों को देखकर भी अच्छे डॉक्टर आपके बॉडी के बारे में, मेडिकल प्रॉब्लम्स के बारे में बहुत कुछ बता सकते हैं। शायद आपने आपके फीट बहुत ही ज़्यादा केयरफुली कभी ऑब्जर्व ही नहीं किए। आपके फीट में ऐसी प्रॉब्लम्स है जो शुरुआत में डिटेक्ट करके हम बहुत सारे प्रॉब्लम्स को टाइम पे कंट्रोल भी कर सकते हैं। यस, आपकी पैर जो है दे आर मैसेंजर्स ऑफ आवर बॉडी and they can detect problems related to heart, liver, kidney, varicose veins or even peripheral arterial disease and diabetes. So आज के इस वीडियो में I will tell you about some common signs जो फीट में देखकर हम बाकी काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स को अर्ली डिटेक्ट भी कर सकते। So let's begin with the first which is tingling and numbness. कई लोगों को पैर में झुनझुनी, पैर सुन होना, कई बार कुछ चींटी चल रही है ऐसा लगना, ये ऑड सेंसेशंस डिस्क्राइब करते हैं। एंड ज़्यादातर लोगों को ये लगता है कि ये सारे साइंस हैं ऑफ पुअर ब्लड फ्लो, बट दे आर यूजुअली द साइन ऑफ नर्व डैमेज। सो अगर आपकी नर्व्स जो सेंसेशन ले जाती है अगर वो ठीक से काम नहीं कर रही है, देन यू मे हैव दीज सिम्टम्स। हाँ, अगर आर्टरी के ब्लॉकेजेस लेट स्टेज में हैं तो भी ये सिम्टम्स आ सकते हैं, बट प्राइमरीली ये सारे सिम्टम्स जो है वो नर्व इश्यू या नर्व डैमेज के होते हैं। एंड ये नर्व डैमेज का एक बहुत कॉमन रीज़न है स्मोकिंग। स्मोकिंग की वजह से या डायबिटीज़ की वजह से भी ये नर्व्स डैमेज हो सकती है। दिस इज कॉल्ड एज डायबिटिक न्यूरोपैथी। कुछ लोगों में डायबिटीज़ की वजह से नर्व्स भी डैमेज होती है, आर्टरीज भी डैमेज होती है, एंड द डैमेज में स्टिल कंटिन्यू टू ग्रो। सो अगर आपको पैर में नंबनेस और वो परसिस्ट करती है, देन गेट योरसेल्फ टेस्टेड एंड इवेल्युएट फॉर एनी ऑफ द प्रॉब्लम्स। अब आते हैं दूसरे प्रॉब्लम पे विच इज कलर चेंज। पैर में अगर आपने देखा कि आपका कलर पैर का चेंज हो रहा है, इट में टर्न वाइट, रेड और इवन ब्लू, ये सारे चेंजेस सिग्निफाई करते हैं कि वहाँ का ब्लड सर्कुलेशन में कुछ इश्यू है। यूजुअली ये अगर आर्टरी का ब्लड फ्लो कम होता है तभी ये स्किन कलर चेंज होना शुरू होता है। सो अगर आपको पैर में कलर चेंज दिख रहा है, देन मेक श्योर कि आप आगे टेस्टिंग कराएं। रूल आउट एनी आर्टरी प्रॉब्लम विद इन योर लेग्स। द थर्ड प्रॉब्लम इज क्रैम्प्स एंड रेस्ट पेन। अगर आपको पैरों में, पंजों में दर्द है, खास करके रात को या आप जब बैठे हैं तब पेन हो रहा है, इट कैन ऑल्सो समटाइम्स बी ड्यू टू लेस ब्लड फ्लो। अगर वहाँ ऑक्सीजन रिच ब्लड नहीं मिल रहा है, देन द मसल्स में स्टार्ट क्रैम्पिंग। एंड अगर ऑक्सीजन रिच ब्लड नहीं मिलता यहाँ हद तक कि नर्व्स डैमेज होना शुरू करती है, देन दैट पेन में बी वेरी सीवियर, जिसको हम रेस्ट पेन कहते हैं। सो इट में सिग्निफाई आइदर अ नर्व डैमेज और एन आर्टरी प्रॉब्लम। सो अगर आपको रात को पैरों में दर्द है, देन ऑल्सो यू शुड गेट योरसेल्फ टेस्टेड। ये कोई नॉर्मल चीज़ या एजिंग प्रॉब्लम नहीं है। द फोर्थ प्रॉब्लम जो पंजों में देखने को मिलता है, दैट इज स्वेलिंग। स्वेलिंग एक ऐसा प्रॉब्लम है जो बहुत कॉमन है एंड बहुत सारे अलग अलग रीजन से स्वेलिंग आता है। यूजुअली अगर दोनों पैरों में स्वेलिंग है, देन इट इज़ लाइकली कि आपके बॉडी के मेटाबॉलिज्म में कहीं प्रॉब्लम है। इट कैन बी हार्ट, लिवर, किडनी और समटाइम्स इवन लंग की वजह से भी, लंग प्रॉब्लम्स की वजह से भी पैरों में सूजन आती है। सो अगर दोनों पैरों में सूजन है, then you might need to undergo different tests to find the exact cause। और स्वेलिंग के ऊपर एक अलग से हमारा वीडियो है जो डिटेल में अगर आप देखना चाहे तो। बट अगर आप ये देखते हैं कि सिर्फ एक ही पैर में स्वेलिंग है, दूसरा पैर एकदम नॉर्मल है, बट देयर इज सडन अपीयरेंस ऑफ स्वेलिंग इन वन लेग, देन द मोस्ट important diagnosis to be ruled out is a blood clot or deep vein thrombosis. So sudden onset of swelling in one leg, one should always think of deep vein thrombosis. So अगर आपको ऐसा sudden swelling है, प्लीज़ मसाज मत कीजिएगा। Go to a vascular surgeon, get a color Doppler and find if the cause is actually a deep vein thrombosis. The fifth symptom is skin changes and itching. कुछ लोगों में पैर में और कोई प्रॉब्लम या पेन नहीं है, बट दे नोटिस कि उनकी स्किन जो है वो थोड़ी ब्राउन या ब्लैक होने लगी है, एंड इसके साथ साथ स्किन थोड़ी शाइनी भी हो जाती है। दीज मे बी साइंस ऑफ क्रोनिक वीनस इनसफिशिएंसी। वेन्स का अगर इम्प्योर ब्लड पैर में कलेक्ट होके वहाँ से स्किन की ओर आ रहा है, देन द स्किन में टर्न ब्राउन। कई बार लोगों को ये भी डर होता है कि ये ब्राउन या ब्लैक हुआ तो मुझे गैंग्रीन का डर होगा, बट
गैंग्रीन इज समथिंग डिफरेंट जिसके बारे में मैं आगे बताने वाला हूँ। द सिक्स्थ सिम्टम मे बी जस्ट फुट एंड जॉइंट पेन। कई बार कुछ लोगों को सिर्फ पंजे में दर्द है और कोई प्रॉब्लम नहीं है। दे में इवन नोटिस कि पेन मैक्सिमम है जब पैर को प्रेशर में रखते हैं। जब पैर पे प्रेशर नहीं है तो दर्द चला जाता है, या फिर दर्द सडनली आता है एंड देन सडनली चला जाता है। इन दीज पीपल डायग्नोसिस ऑफ हाई यूरिक एसिड और गाउट शुड ऑलवेज बी रूल्ड आउट, क्योंकि गाउट में जब यूरिक एसिड लेवल्स बढ़ते हैं, उसके क्रिस्टल्स बोन या जॉइंट में होते हैं, दे कैन गिव राइज टू वेरी सीवियर पेन विदाउट एनी अदर रीजन। सो अगर आपको सडन पेन है पैरों में, स्पेशली कोई एक या दो उंगली में सबसे ज्यादा, देन गाउट इज समथिंग दैट यू मस्ट ऑलवेज रूल आउट। नेक्स्ट सिम्टम हम बात करेंगे विच इज ओनली अबाउट कोल्ड फीट। हाँ, और कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट आप ये देखते हैं कि आपके हाथ या पैर बहुत ही ठंडे रहते हैं, whereas rest of the body is perfectly okay. These can be the early signs of poor circulation. कई बार ये वाजोस्पाज्म या आर्टरीज जब थोड़ी स्मॉल या श्रिंक हो जाती है तो भी हो सकता है। It may be related to stress and there is another disorder जिसको हम रेनॉल्ड्स सिंड्रोम या रेनॉल्ड्स फिनोमिनन कहते हैं, जिसमें भी आर्टरीज ऑफ हैंड एंड फीट कैन सडनली जस्ट श्रिंक और ब्लड फ्लो वहाँ कम हो जाता है। सो अगर आपके हाथ या पैर के पंजे बहुत ठंडे रहते हैं और कोई और प्रॉब्लम भी नहीं है, बट डू कंसल्ट अ वैस्कुलर सर्जन टू फाइंड एनी अदर कॉज ऑफ रेनॉल्ड्स सिंड्रोम। नाउ कमिंग टू समथिंग विच इज मोर कॉमन एंड खास करके लोग जो नेल काटते नहीं है उनमें ये देखा जाता है दैट देयर आर नेल चेंजेस इन द फीट। This can be due to a fungal infection and sometimes due to nerve problems, diabetes or even artery problems. So जब भी आपके nails बहुत ज़्यादा thick हो जाते हैं, brittle हो जाते हैं and you feel कि ये growth उसका कम हो गया है, then you should get yourself tested to find the exact cause for this. कई बार ये simple fungal infection भी हो सकता है and sometimes it may be the result of major artery blockages in your legs. Now coming to something जो बहुत ज़्यादा obvious है is slow healing wounds and ulcers. Sometimes लोगों को minor injury से, खुजली से छोटे जख्म हो जाते हैं and they are very slow to heal. कई बार diabetic patients में देखा गया है that the healing process is very slow. But more than 80% of people जिनमें ulcers बहुत slow heal होते हैं always rule out a vascular cause. It may be artery problem, it may be vein problem, but vascular cause is a common reason जिसकी वजह से अल्सर्स बहुत easily heal नहीं होते। So अगर आपके पैर में जख्म है, ठीक नहीं हो रहे हैं, make sure आप कोई vascular surgeon को definitely मिलिए। Now coming to an advanced level जिसमें there is deformity of the toes and feet. कुछ लोगों में because of nerve issues, diabetes and maybe even spine causes, उसकी वजह से पैरों में pressure बढ़ जाता है। The muscles and nerves start becoming irregular, ये काम बराबर नहीं करते हैं and bone में deformity आना शुरू हो जाती है। कुछ लोगों में ये चीज़ because of arthritis भी हो सकती है। So इन सब reasons से we have seen that the bones and joints of the feet will start getting deformed और ये होने से आपके पैर को ulcer prone कहते हैं। If there is any deformity of the feet, उस जगह पर pressure बढ़ जाता है तो वहाँ आपको अल्सर होने का रिस्क बहुत बढ़ जाता है। सो इवन इफ यू हैव जस्ट डिफॉर्मिटी इन योर फीट एंड नो अदर प्रॉब्लम, मेक श्योर आप एक फुट स्पेशलिस्ट को कंसल्ट कीजिए, गेट स्पेसिफिक फुटवेयर मेड ताकि आप आगे डैमेज को रोक सकते हैं। डोंट कंसिडर दिस एज जस्ट एजिंग। अब बात करते हैं एक ऐसे सिम्टम की जो बहुत कॉमन नहीं है, बट कुछ लोगों को लगता है कि उनके पैरों में आग जैसा जलने की सेंसेशन आती है, बर्निंग सेंसेशन इन द फीट। This is a very strong sign of neuropathy and sometimes also because of advanced vascular issues. अगर आपका blood circulation बहुत कम हो गया है, then also you might notice कि आपके पैरों में जलने का sensation बढ़ जाता है। Simple causes like vitamin deficiency से भी ये हो सकता है। So just don't self-diagnose. Always go to a doctor and rule out the exact cause of your problem. And lastly, we will talk of what happens when you develop gangrene in the feet. Gangrene जो word है उसका literal meaning है death of tissues. जब कोई भी आपका tissue, it may be the skin of your leg, your feet or even your toes, अगर वो part पूरा black हो जाता है, not brown, black हो जाता है और dry होके छोटा हो जाता है, shrivel हो जाता है, this is all called as a sign of gangrene and this is a sign of advanced leg issue.
पेरिफेरल आर्टेरियल डिजीज और लेग आर्टरी ब्लॉकेजेस में जब ब्लड फ्लो टू द फीट इज वेरी रिड्यूस्ड तो वहाँ पर ये गैंग्रीन डेवलप होता है। कई बार गैंग्रीन का मतलब ये भी होता है कि उस पार्ट को पैर से निकालने की ज़रूरत पड़ेगी। बट बिफोर रिमूविंग अ टो विच हैज़ गैंग्रीन, मेक श्योर आप एक वैस्कुलर सर्जन को दिखाएं कि ब्लड फ्लो कैसा है वो कंफर्म करें, उसके बाद ही टो को निकालना चाहिए। एंड अगर आप ये सोच रहे हो कि वैस्कुलर सर्जन्स ब्लड फ्लो को इम्प्रूव करने के लिए कौन से अलग अलग मेथड्स यूज़ करते हैं, तो ये सारे हमने इस वीडियो में दिखाए हैं।